काम वासना। आज के जनरेशन में 90% लोग काम वासना के पीछे भागते हैं। वे इसके पीछे के छुपी गहरी राज के बारे में जानते हुए भी काम वासना के पीछे लगातार भागते रहते हैं। एक सुंदर लड़की क्या देख ली, उसके प्रति काम वासना का भावना हमारे मन और मस्तिष्क में उत्पत्ति होने लगती है। परंतु फिर भी ये काम वासना हमारे अपने परिवार के प्रति क्यों नहीं होता और इसका राज क्या है? चलो मान लिया कि काम वासना हमारे किसी दूसरे के प्रति है, तो भी इसे समाप्त कैसे करें? तो दोस्तों, काम वासना को समाप्त करने के लिए आज हम आपके लिए एक गौतम बुद्ध की कहानी लेकर आए हैं। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में पूरी तरह से नील हो जाए, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि हे महात्मा जी, मैं काम वासना से छुटकारा पाना चाहता हूँ और काम वासना ने मेरे जीवन बर्बाद कर दिया है। मेरे मन में हर समय काम वासना से जुड़े विचार चलते रहते हैं। मैं जितना ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ उतना ही ज़्यादा काम वासना में लिप्त हो जाता हूँ। मैं अपने ही नज़रों में छोटा होता जा रहा हूँ और मुझे खुद से ही घृणा होती है। मैं अब क्या करूँ? वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हो? फिर वो लड़का कहता है कि जो एक ब्रह्मचर्य कर सकता है वह एक काम वासना में लिप्त हुआ इंसान कभी भी नहीं कर सकता है। एक ब्रह्मचारी परमानंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन एक कामयुक्त व्यक्ति हर समय काम वासना में ही उलझा हुआ रहता है। ब्रह्मचारी शक्तिशाली और सुंदर होते हैं और उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज होता है और उनकी तरह कोई भी आसानी से आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक काम वासना में डूबा हुआ इंसान क्रूर और कमजोर होता है और उसकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से पूछते हैं कि बलवान शरीर और सुंदर रूप से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? क्या तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो? वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि नहीं महात्मा, अब आपसे क्या छुपाना, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, परंतु वो लड़की मुझसे प्रेम नहीं करती है क्योंकि मैं दुबला पतला हूँ और मेरा रंग सांवला है और मैं बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करे और इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि क्या तुम अपने खुद से प्रेम करते हो? वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मा, यदि सच बताओ तो मैं खुद से प्रेम नहीं करता। फिर वो महात्मा कहते हैं कि जब तुम खुद से प्रेम नहीं करते तो तुम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम की उम्मीद कैसे रख सकते हो? इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद से प्रेम करना होगा। इस प्रकृति से तुम्हें जो भी मिला है उसे प्रेम के साथ स्वीकारना होगा। तुम जैसे भी हो अपने आप को स्वीकारो, तभी तुमसे कोई और व्यक्ति प्रेम कर सकेगा। और रही बात ब्रह्मचर्य का पालन करने की, तो तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आसान है अगर तुम्हारा उद्देश्य ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति काम वासना के लिए ही काम वासना से ऊपर उठना चाहता है तो यह संभव नहीं है। अर्थात तुम अगर किसी लड़की के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो तुम कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसकी जड़ में काम वासना ही छुपी होती है। वो पुरुष ऊपर ऊपर से कह सकता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, पर वे तुम्हें शरीर का आधा हिस्सा मानता है और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूँ। ठीक वैसे ही स्त्री ऊपर ऊपर से कह सकती है कि मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ और मैं तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हूँ, लेकिन दोनों को अंदर गहराई में मिलन की इच्छा छिपी होती है।
और इससे कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और प्रकृति ने ही मनुष्य का ऐसा बनाया है कि बुराई इसमें है कि मनुष्य बिना सोचे समझे इस प्रकृति का विरोध करने लगता है। एक भिक्षुक ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कर पाता है कि क्योंकि वो जीवन के सुख कहने जाने वाले सभी सुखों का भोग लेता है, जिससे कारण उसके अंदर वैराग्य पैदा होता है और वैराग्य ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य तक ले जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन आकर्षण पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वो कभी भी वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझ सकता। तो क्या अपने भीतर वीर्य को रोक कर रखना ब्रह्मचर्य नहीं है? और क्या उसका कोई फायदा नहीं है? वे बुद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि वीर्य को अपने अंदर रोक कर रखने के बहुत फायदे हैं, लेकिन वो सभी फायदे तभी हैं जब तुम उससे वीर्य की ऊर्जा को विपाक्षक ना बनने दो। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से तो अपने वीर्य को रोक रहा है, लेकिन उसके भीतर हर समय काम वासना का विचार ही चल रहा है और उसका ध्यान किसी और चीज पर ना लग पा रहा है और उसका दिमाग केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहा है, तो यह विपक्षता की शुरुआत है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने वीर्य का ऊर्जा का उपयोग किसी सृजनात्मक काम को करने के लिए कर रहा है तो कुछ ऐसा किया जा सकता है जो अकथनीय है। और हाँ, ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्य को अपने अंदर रोकर रखना नहीं है, बल्कि उसका ऊर्जा को रूपांतरित करना है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात इतनी है कि काम ऊर्जा को अपने दबाना ब्रह्मचर्य नहीं है और काम वासना में ही लिप्त रहना सही विकल्प नहीं है। अगर आपको एक संसारी जीवन जीना है तो आप काम वासना की उपयोगिता को समझिए, ना कि उससे नफरत करना चाहिए, क्योंकि काम वासना पूरी तरह से प्राकृतिक है। काम वासना के लिए काम वासना से ऊपर नहीं उठा जा सकता है, यानी सिर्फ अपने भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए वास्तविक ब्रह्मचर्य को नहीं समझा जा सकता है। सांसारिक जीवन को जीते हुए अगर ब्रह्मचर्य को समझना है तो कुछ ऐसा करो जो सृजनात्मक हो,